सुन लीजिएगा इसको पहले आवाज बंद कर दीजिएगा। अब मैं वापस एक से स्टार्ट कर रहा हूँ। उनमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो प्रश्न आएंगे आपके लिए वो देखिए। पहला आपका है कंबोज। कौन सा है? कंबोज। सबसे पहली चीज याद रखना है कि वर्तमान में कहाँ स्थित है। सबसे पहली चीज क्या रखनी है? वर्तमान में कहाँ है। तो आप कल्पना करके मानचित्र में देख सकते हो, मानचित्र में कहाँ स्थित है ये? कहाँ पर? पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। दोनों जगह है क्या? नहीं है, केवल कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? पेशावर। कहाँ पर है? पेशावर पाकिस्तान। दूसरी है इसकी राजधानी। दूसरी क्या है इसकी राजधानी? कौन सी राजधानी? कौन सी है? राजपुर फाटक। क्या नाम है? राजपुर। पूरा याद नाम रखो, राजपुर फाटक। राजपुर फाटक। इसके बाद में ये और इसकी क्या विशेषता है? एकमात्र महाजनपद जो किसके मध्य में स्थित है? हिंदुकुश पर्वतमाला व काराकोरम श्रेणी के मध्य। तो और क्या हो जाएगा इसका? हिंदुकुश पर्वतमाला व कौन सा? काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। श्रेणी के मध्य स्थित। इसकी और कौन सी चीज हमने पढ़ी थी बताइए? और क्या पढ़ा इसके बारे में? कंबोज के बारे में और नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नाम। क्या नाम बताया गया इसका? एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था बताइए? नहीं याद है? महावस्तु। क्या था? महावस्तु। जो किस धर्म का है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। समझते रहो, याद करते रहो साथ। कौन सा ग्रंथ है? महावस्तु। उसमें क्या बताया गया? कंबोज के लिए। किसके लिए? कंबोज के स्थान पर कौन सा शब्द? या तो दर्शन या उसे क्या कहा गया था? दर्शन। क्या कहा गया? दर्शन का उपयोग सही है किया गया। हाँ दर्शन नहीं, कोई बात। चलिए, इसके बाद भी इसका और कुछ था क्या? इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ा। तो कंबोज के बारे में अगर प्रश्न आएगा तो चार तरह के आएंगे। एक तो आ सकता है वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? पेशावर। उसके बाद राजधानी पूछी जाती है राजपुर फाटक। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत का वह महाजनपद जो हिंदुकुश पर्वतमाला वे काराकोरम श्रेणी के मध्य है या भारत की सीमा से बाहर है। तो एक और कौन सा याद रखना? वर्तमान भारत की सीमा से बाहर स्थित है। इसके अलावा इसमें और कोई याद आपको नहीं रखना, केवल कंबोज याद रखना। मतलब 5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर था दूसरा कौन सा था? इसके नीचे गांधार। कौन सा था? गांधार। हमने पढ़ा कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो 2 देशों की सीमाओं के मध्य स्थित है। तो कौन सा था? गांधार। यानी किस किस के मध्य? सबसे पहले तो है पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। दूसरी चीज हमने इसकी क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी? राजधानी। क्या पढ़ी? राजधानी। कौन सी थी? तक्षशिला। राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। कई बार तक्षशिला के भी माध्यम से आता है कि तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गांधार राज्य पर भरत नाम का राजा शासन करता था। क्या नाम था? भरत। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था तक्ष, दूसरे का नाम था पुष्पवती। क्या नाम था? पुष्पवती।
तो जो तक्ष था उसी के नाम पर राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर, किसके नाम पर? तक्ष एक राजकुमार था जिसके पिता का नाम था भरत। भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसकी स्थापना की, दूसरा पूछा जाता है तक्ष जो है तक्षशिला में किस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी? किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसमें कई बार कौन कौन से व्यक्तियों ने यहां शिक्षा ग्रहण की, ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिनका नाम पूछा जाता है। नंबर 1 का नाम आता है पाणिनि। पाणिनि का नाम आपने सुना? नंबर 2 आता है जीवक। जीवक का नाम आपने सुना? जीवक कौन था? एक वेद था। क्या था? वेद। किसका वेद था? बिंबिसार का। किसका वेद था? पाणिनि कौन थे? संस्कृत के ज्ञाता, जिसने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की। जीवक कौन था? एक वेद था। क्या था? वेद था। किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंबिसार के दरबार। उसके बाद एक राजा था प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत। कहां का राजा था? कौशल का। कहां का राजा था? कौशल का राजा था। इसने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद में अशोक का नाम आपने सुना? उसने भी। इसके बाद इन विद्वानों ने, और गौतम बुद्ध तो यहाँ खुद थे ही, गौतम बुद्ध, इन विद्वानों ने यहाँ पर क्या ग्रहण की? शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद में तक्षशिला और पूछा जाता है कि तक्षशिला की खोज किसने की थी? पहले था विश्वविद्यालय और खंडरों में बदल गया किसी कारणवश, और फिर इसकी वापस खोज की थी। क्या की गई थी? खोज करने वाले का नाम था कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? कैप्टन बर्ट। एक अंग्रेज अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में इसकी क्या की थी? खोज की थी। फिर पूछा जाता है इससे यूनेस्को का नाम सुना कभी? यूनेस्को जो यूएनए का एक संगठन है जो क्या करता है, विश्व के जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो विरासत है, जो अच्छी है, उनको क्या करता है? विरासत की सूची में शामिल करता है। तो यूनेस्को ने इसे 1980 में, कब? 1980 में क्या किया? विश्व विरासत में शामिल किया। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत में शामिल किया गया? तो कब किया गया था? 1980 ईस्वी को शामिल किया गया। इसके बाद में क्या पूछा जाता है? इसके बाद पूछा जाता है इसका एक राजा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था पुष्कसारिन। क्या नाम था? पुष्कसारिन। ये कि कौन था? राजा था। किसके समय? गौतम बुद्ध के समय। क्या पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय गांधार का राजा कौन था? तो गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? पुष्कसारिन। इस पुष्कसारिन को क्यों जाना जाता है? मगध का एक राजा था। कहाँ का? मगध का राजा जिसका नाम था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। इसने बिंबिसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा। मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में क्या भेजा? राजदूत भेजा। क्या भेजा? राजदूत भेजा। किसने? पुष्कसारिन ने। किसने भेजा? पुष्कसारिन ने मगध के राजा
बिंबिसार जो किस वंश का था? किस वंश का था ये? हर्यक वंश का। किस वंश का था? हर्यक वंश का राजा था जो मगध में शासन करता था। इसके दरबार में क्या भेजा? राज। एक इसकी और जानकारी मिलती है कि गांधार में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है, एक है बैही स्थूल अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? बैही स्थूल अभिलेख। यह अभिलेख कब का है? 519 ईसा पूर्व का है। कब का है? 519 ईसा पूर्व का। फिर पूछा जाता है इस अभिलेख का संबंध किस वंश से है? इस अभिलेख का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो वंश का नाम था हकामनी वंश। कौन सा? हकामनी वंश या साम्राज्य। हकामनी वंश या साम्राज्य। दूसरा पूछा जाता है ये जो अभिलेख है इस समय राजा कौन था? ये किस राजा की जानकारी मिलती है? इसमें किस राजा की किसकी जानकारी मिलती है? तो एक राजा जिसका नाम था डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। कई बार ये पूछा जाता है कि जो हक्कानी साम्राज्य है उनका साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ? हक्कानी साम्राज्य ने कहाँ पर शासन प्रारंभ किया था? तो हक्कानी वंश के जो राजा थे वो फारस में शासन करते थे। कहाँ करते थे? फारस। फिर प्रश्न कई बार आता है पुलिस में कि फारस का वर्तमान में नाम क्या है? फारस का वर्तमान में क्या नाम है? फारस को किस नाम से जाना जाता है? जो खाड़ी देशों का देश है जिसका नाम है, पीछे से आवाज आई, ईरान। क्या कहा जाता है? ईरान। फिर इसका प्रश्न पूछा जाता है हक्कानी वंश की स्थापना किसने की थी? या हक्कानी वंश का संस्थापक कौन था? हक्कानी वंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम था साइरस। क्या नाम था? साइरस। क्या था? साइरस। ये पूछा जाता है केवल गांधार के अंतर्गत। गांधार के अलावा इनमें से कोई दूसरा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाए। तीसरा है आपका, यही कर देता हूं। तीसरा कौन सा है? क्वेश्चन। तीसरा कौन सा है? नहीं सॉरी, स्टार्ट किया था यहाँ से। तीसरा आपका हो जाएगा कुरु। कौन सा हो जाएगा? कुरु। सबसे पहले तो कुरु कौन से कालीन है? महाभारत कालीन है। कौन सा कालीन है? यानी कुरु का संबंध किससे है? महाभारत का। इसका मतलब इसकी राजधानी का संबंध भी किससे होगा? महाभारत। और क्या था? हस्तिनापुर। सबसे पहले। और इसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा? ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? क्या पूछा जाएगा? वर्तमान में कहाँ स्थित है? मैंने एक नाम बताया था आपको। क्या बताया था? मेरठ, रुहेलखंड, फिर तीसरा फैजाबाद, फिर देवरिया और लास्ट में मुजफ्फरपुर। क्या बताया? मुजफ्फरपुर। तो इसका 3 क्षेत्र होते हैं। पहला उसमें याद रखना मेरठ। क्या रखना? मेरठ। इसके साथ में याद रखना थानेश्वर। क्या याद रखना? थानेश्वर। और इसी के साथ में याद रखना दिल्ली। क्या याद रखना? दिल्ली। और ये वर्तमान में है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। इसके बाद में क्या पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कहां है? राजधानी कहां है? तो राजधानी कहां पर है इसकी? कुरु की। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी तो उसको क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ। और महाभारत काल में इसका नाम क्या था? हस्तिनापुर। क्या नाम था? हस्तिनापुर। ये कौन सा नाम है? महाभारत कालीन। कौन सा नाम है? महाभारत कालीन। अगर नाम पूछे इंद्रप्रस्थ का तब तो क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर। फिर पूछा जाता है यहाँ बुद्ध कालीन गौतम बुद्ध के समय राजा कौन था? गौतम बुद्ध के समय शासक या राजा कौन था? तो राजा का नाम था कौरव। क्या नाम था? कौरव्य। क्या नाम था? कौरव्य। राजा का नाम था कौरव्य। वापस बोल रहा हूं, कुरु वर्तमान में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों में? मेरठ, थानेश्वर और दिल्ली, जो वर्तमान में कहां है? उत्तर प्रदेश में। राजधानी का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। फिर पूछते हैं गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? कौरव्य। क्या नाम था? कौरव्य। फिर इसके बाद में चौथा जो था वो कौन सा था?
कुरु के बाद कौन सा था? पांचाल। कौन सा था? पांचाल। सबसे पहली चीज, पांचाल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मेरठ के बाद क्या नाम लिया था हमने? रुहेलखंड। क्या लिया था? रुहेलखंड, जो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में यहाँ है राजधानी। तो राजधानी कौन सी इसकी? दो राजधानी। कितनी राजधानी? दो राजधानी। एक तो उत्तरी पांचाल की और दूसरी दक्षिणी पांचाल की। उत्तरी पांचाल की राजधानी का नाम क्या था? अहिछत्रपुर। क्या था? अहिछत्रपुर। और दूसरी का नाम क्या था? क्या? कामपिल्ली। क्या नाम था? कामपिल्ली। मैंने एक नगर का नाम लिया था कि यहाँ पर एक क्या है? प्रसिद्ध नगर है। क्या है? प्रसिद्ध नगर है। और उस नगर का नाम क्या था? कन्नौज। क्या था? कन्नौज। क्या नाम था? कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? मैंने बताया था, महोदय नगर। क्या नाम था? महोदय नगर। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। हाँ, इसको और क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ। कन्नौज को और कहते हैं कान्याकुब्ज। क्या कहते हैं? कान्याकुब्ज बोलो चाहे कन्नौज बोलो, एक ही बात है। लेकिन इसका प्राचीन नाम पूछे तो नाम क्या रहेगा? महोदय नगर। क्या रहेगा? महोदय नगर। इसके बाद में पांचवा प्रश्न, पांचवा इसका है, इधर आ जाइए। आ रहा है? चलो, पांचवा कौन था इसके बाद में? कुरु। कुरु के बाद पांचाल, फिर कौशल। कौन सा था? कौशल। सबसे पहले कौशल कहाँ स्थित है? सबसे पहले हमने कहा था मेरठ। मेरठ के बाद हमने पढ़ा था रुहेलखंड। रुहेल के बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा था? फैजाबाद। क्या पढ़ा था? फैजाबाद। तो फैजाबाद भी कहां पर है? फैजाबाद भी आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में इसका पूछा जाता है राजधानी। क्या पूछी जाती है? राजधानी। और इसकी भी कितनी राजधानियां थी? दो राजधानी। एक थी उत्तरी कौशल और क्या? नहीं आ रहा? चलो इधर ले लेता हूं। दूसरी इसकी है उत्तरी कौशल। आ रहा? उत्तरी कौशल की राजधानी का नाम क्या था? श्रावस्ती। क्या था? श्रावस्ती। और दूसरी थी दक्षिणी कौशल। और दक्षिणी कौशल की राजधानी का नाम भी क्या था? कृशावती। क्या था? कृशावती। अब इसका एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में किस बुद्धकालीन नगरी को शहद महत के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? शहद महत के नाम से। तो यही लिख देता हूं, शहद महत के नाम से किसे जाना जाता है? श्रावस्ती को जाना जाता है। यानी आधुनिक शहद महत के नाम से किस नगरी को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? श्रावस्ती को। श्रावस्ती को और किस लिए जाना जाता है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तो दिया था सारनाथ में। कहा दिया था? सारनाथ में। लेकिन अगर आ जाए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो कहां दिए थे? श्रावस्ती में। कहां दिए थे? श्रावस्ती में। क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश। क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश। कहां दिया? श्रावस्ती। उसके बाद में श्रावस्ती में और क्या पूछा जाता है आपको? कि यहाँ पर एक वन विहार है। क्या है? वन विहार। उसका नाम था जेतवन। क्या था? जेतवन विहार भी कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रावस्ती। यहाँ तक बता दो।